तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जो होप का चलता फिरता दुकान है। 1938 की पहली कॉमिक बुक से लेकर आज तक वर्ल्ड वाइड ये लोगों का फैन फेवरेट है। और अगर तुम किसी गुफा में नहीं रहते होंगे और तुम्हारे सुपर हीरो से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं है, फिर भी तुम तीन सुपर हीरो का नाम तो सुने ही होंगे, सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन। तो आज हम इन्हीं में से एक फैन फेवरेट सुपरमैन की बात करेंगे। तो आज हम करेंगे जेम्स गन की नई सुपरमैन मूवी और 2013 में आई जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील, दोनों का कंपैरिजन। अब इससे पहले कि तुम लोग ये बताओ दोनों को कंपेयर क्यों कर रहा है, दोनों तो बिल्कुल ही अलग है, तो मैं बता दूं कि मुझे दोनों मूवीज ही पसंद आई, लेकिन क्योंकि ये दोनों इतने अलग है इसीलिए तो इसके कंपैरिजन में भी मज़ा है। सो वेलकम टू सिनेडेप्थ, जहाँ हम आपसे सिनेमा और कैरेक्टर्स की डेप्थ में घुस के उनकी चीरफाड़ करेंगे। तो क्योंकि सुपरमैन की हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 से भी पुरानी है, तो मैं पूरा हिस्ट्री का ज्ञान तो यहाँ नहीं फैलूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो वीडियो कभी बाद में, अभी बस छोटा सा हिस्ट्री लेसन। तो 1978 में जब सुपरमैन पहली बार बिग स्क्रीन पे आया तो क्रिस्टोफर रीव सबके फैन फेवरेट बन गए और वर्ल्ड वाइड इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला। इसके बाद यही सुपरमैन का ब्राइट और होपफुल वर्जन सबके लिए एक रेफरेंस बन गया। यहाँ तक कि कॉमिक बुक में भी वो लोग इसी कैरेक्टर के डिज़ाइन को क्रिस्टोफर रीव जैसे ही डिज़ाइन करने लगे। इस सुपरमैन के 4 पार्ट्स आई, जिनमें मुझे तो 2 ही पसंद है, बाकी तो को छोड़ दो। लेकिन उसके बाद मिस्टर रीव के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो ये फ्रेंचाइजी रुक गई। तब से अब तक मूवीज में 3 एक्टर सुपरमैन प्ले कर चुके हैं, लेकिन किसी का भी आज तक पार्ट 2 नहीं आया। टीवी सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं बस सोलो मूवीज की बात कर रहा हूँ। बीवीएस की बात कोई नहीं करेगा, वो कोई सुपरमैन मूवी नहीं थी, वो क्रॉस ओवर मूवी था। मैं तो सिविल वॉर को भी कैप्टन अमेरिका मूवी नहीं मानता, वो भी एवेंजर मूवी था। तो जब 2012 में एमसीयू पीक कर चुका था द एवेंजर्स के साथ, तो डीसी ने कहा हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने सोचा हमारे पास तो इतने बढ़िया कैरेक्टर्स हैं और उनके इतनी बढ़िया स्टोरीज भी है, और उन्होंने अभी अभी तो एक मास्टरपीस फ्रेंचाइज को कंक्लूड किया था, डार्क नाइट ट्रिलॉजी। तो उन्होंने नोलन भाई को फिर से बुलाया और कहा कि जैसे बैटमैन को इतना एपिक बना दिया है, तो हमारे दूसरे एलिस्ट सुपर हीरो को भी इतना ही एपिक बना दो। नोलन ने कहा ओके, अब भी करके देता हूँ। बट उन्होंने बस स्टोरी लिखने में हेल्प किया, डायरेक्शन का कमान किसी और ने संभाला, एक दूसरे आर्टिस्ट जैक स्नाइडर ने, जो कि हमें आज तक डॉन ऑफ द डेड, 300 और वॉचमैन जैसे विजुअल मास्टरपीसेस दिए। और इन दोनों ने मिलकर बनाया एक ऐसी मूवी जो कि इतना एपिक था कि लोगों ने सोचा डीसी तो इतना डार्क है, कौन देखेगा इनको, मार्वल देखते हैं। पर मजाक से हट के ये मूवी सुपरमैन को इतना एपिक और इतना सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन दिया कि इसके बाद ये लोग इस एपिकनेस को खुद ही मैच नहीं कर पाए। यहाँ वो क्रिप्टॉन वाला सीन जो कि पॉलिटिकल था, सुपरमैन का खुद को ढूंढने पे निकलना जो कि एक एडवेंचर मूवी जैसा था, और वो फर्स्ट फ्लाइट सीन विथ हैंस जिमर्स एपिक म्यूजिक, वो लंबा 1 घंटे का थर्ड एक्ट जिसमें एपिक क्लाइमैक्स विथ एपिक विलन और उसकी एपिक टीम और एपिक फेवराउल, सब ने सिम्प किया है इस पे। और उस क्लाइमैक्स में सुपरमैन को इतना लेवल तक पुश किया गया कि उसने एक ऐसी चीज़ कर दी जो कि हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। सुपरमैन किसी की जान ले रहा था, एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा कोई दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेता है पर किसी को जान से नहीं मारता, चाहे सिचुएशन कैसी भी। इसी चीज़ से बहुत सारे फैंस डिवाइड हो गए। कुछ लोगों को ये सीरियस टोन वाली स्टोरी और कैरेक्टर्स तो बहुत पसंद आए, जिसमें मैं भी हूँ, और जिन्हें 1978 की तरह वो ब्राइट और होपफुल माहौल चाहिए था, वो लोग इसे क्रिटिसाइज करने लगे। लेकिन टाइम द टाइम ये मूवी एक कल्ट क्लासिक बन गया। पर जब ये रिलीज़ हुई थी तो लोग इसे देखने नहीं गए थे, बहुत ही एवरेज कमाई हुई थी, जो कि एक यूनिवर्स की स्टार्टिंग मूवी से हिसाब से तो ठीक ही था, लेकिन मूवी के जो एपिकनेस थी उसके हिसाब से बहुत कम। पर डीसीयू का डाउनफॉल तो इसके बाद वाले मूवीज और उनके इनर पॉलिटिक्स से शुरू हुआ था। अगर वो मूवीज इस मूवी के इवेंट्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते और इस यूनिवर्स का टोन वो लोग हर मूवी पे चेंज नहीं कर देते, तो आज डीसीयू भी पीक होता। पर डाउनफॉल वाला वीडियो बाद में, अभी आते हैं राइज पे। डीसीयू के डाउनफॉल और बहुत सारे ऑफिशियल्स और सीईओस के बदलने के बाद फाइनली शुरू हुआ जेम्स गन का एरा, जिसमें उनकी पहली मूवी सुपरमैन थिएटर पे रिलीज हो चुकी है। और इसका टोन बिल्कुल वो क्लासिक सुपरमैन जैसा ही है, और ये सुपरमैन इतना क्लासिक है कि ये भी चड्डी पहन के ऊपर ही पहनता है। ये सुपरमैन मूवी फास्ट पेस्ड, फनी सीन्स और लवेबल कैरेक्टर से भरा हुआ है, जो कि जेम्स गन की हर मूवी में होता ही है। यह सुपरमैन की वल्नरेबिलिटी, क्लार्क केंट की एक अलग पर्सनैलिटी, लोइस लेन के साथ उसकी केमिस्ट्री, जस्टिस गैंग के दूसरे हीरोज के साथ उसका बैंटर और उसका विलन लेक्स लूथर, भाई मजा आ गया इसको देख के। इससे अच्छा लेक्स लूथर का पोर्ट्रेयल तो मैंने कभी शायद देखा नहीं होगा। और आखिर में सुपरमैन का होप और ह्यूमैनिटी वाला डायलॉग इसको एक प्रॉपर क्लासिक कॉमिक बुक सुपरमैन मूवी बनाती है।
और अभी स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि अब हम इन दोनों मूवीज़ के डेप्थ में घुसेंगे, और जिन्होंने इन दोनों मूवीज़ को नहीं देखा है अभी जाके देखो और तुरंत मेरे वीडियो पे वापस आओ। तो मैन ऑफ स्टील एक सीरियस मूवी थी जो डीसी के डार्क टोन को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। या सुपरमैन का बचपन से एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है जो कि स्टोरी टेलिंग का एक की पॉइंट होता है। उसे बचपन में ही एक ऐसे प्लेनेट पर भेज दिया गया जो उसके लिए कागज़ की तरह है। उसके पास गॉड लाइक पावर्स जो उसने मांगा भी नहीं है। उसके एडॉप्टिव फादर के साथ उसके आइडियोलॉजी का क्लैश, जिसमें उसका बाप खुद को भी कुर्बान कर देता है बस उसके बेटे का सीक्रेट रखने के लिए, और जो उससे हमेशा कहते हैं कि ये दुनिया तुम्हारी पावर कभी नहीं समझेगी और तुमसे हमेशा डरेगी, जो कि बाद में होता भी है। लेकिन दूसरी तरफ उसका असली बाप जो उनको हमेशा इस पावर का सही इस्तेमाल करने और लोगों का प्रोटेक्टर बनने के लिए इंस्पायर करता है। जैक स्नाइडर ने इन दोनों ही आइडियोलॉजी का अच्छा और बुरा दोनों साइड दिखाया है। इस वर्ल्ड में हर एक्शन का एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है। क्लाइमैक्स बैटल जो कि इतना एपिक था, उसका भी दूसरा साइड हमें ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बीवीएस में दिखाया गया ओपनिंग सीन में। इस वर्ल्ड में सुपरमैन हमेशा कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता। कभी कभी उसे एक्सट्रीम मेजर्स लेने ही पड़ेंगे, जैसे किसी की जान लेना। जनरल जॉर्ड भी कोई टिपिकल विलन नहीं है, बल्कि उसके पर्सपेक्टिव से वो क्रिप्टन का एक ट्रू पैट्रियट है जिसे क्रिप्टन की रक्षा के लिए बनाया गया है, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। क्लाइमैक्स फाइट में हीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके अपने से पावरफुल विलन से जीतता है, एंड दैट टू एट अ कॉस्ट ऑफ हिज मोरालिटी। यही है स्टोरी टेलिंग की बेसिक और बेस्ट टेक्निक। बट ऐसा नहीं कि यह होप नहीं दिखाया गया। क्लाइमैक्स में सुपरमैन लोगों की मदद के बिना जीत नहीं पाता। लोगों में होप आती है और वो उसकी मदद भी करते हैं जब वो लोग देखते हैं कि एक एलियन उन्हें बचाने के लिए अपने लोगों से लड़ रहा है। इस मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाया है कि अगर हमारी दुनिया में सच में कोई सुपरमैन होता तो वो दुनिया कैसी होती। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर कुछ बुरे चीज़ या फिर इलॉजिकल चीज़ें इस मूवी में थी भी, तो भी अपने आप में ये एक बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन इसके बाद जो मूवीज़ आई उसके ब्लंडर ने इसका लेवल और नीचे कर दिया। जो कॉमिक फैंस है वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सुपरमैन का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मूवी से उसका कैरेक्टर असैसिनेट नहीं हुआ था। ये मूवी तो बस सुपरमैन पे एक दूसरा टेक ले रही थी। उसका कैरेक्टर और ज्यादा खराब बाद वाले मूवीज से हुआ है, और सबसे ज्यादा हुआ है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, वो कोर्ट वाला सीन। मैं इस पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अब अगर आए जेम्स गन के सुपरमैन पे, तो ये मूवी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है। बस पहले ही सीन में एक डायलॉग से पूरी दुनिया की हिस्ट्री बता दी गई। अगर ये मूवी देखने जा रहे हो तो फर्स्ट सेकंड से देखना। पहला 1 मिनट भी मिस हो गया तो पूरा हिस्ट्री मिस हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुपरमैन 3 साल पहले लोगों के सामने आ चुका है, और सुपरमैन को लोग बहुत प्यार भी करते हैं और वो सबका फेवरेट भी है। वो होप का सिंबल है और फन लविंग भी। क्लार्क केंट यह ऐसा है कि उसे देख के किसी के दिमाग में ख्याल तक नहीं आएगा कि वो सुपरमैन हो सकता है। या लोइस के साथ उसकी जो रिलेशन है उसकी भी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। और यह जस्टिस गैंग नाम से एक सुपर हीरो टीम भी है, जिसमें ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक है। और मिस्टर टेरिफिक को तो यह बहुत ही बैडस दिखाया गया। कुछ सीन्स में तो वो पूरा लाइमलाइट ही ले लेता है। और गाई गार्डनर मतलब ग्रीन लैंटर्न के सीन्स यह सबसे ज्यादा फनी है। और फनी से याद आया, क्रिप्टो को कैसे भूल सकते हैं। उस डॉग ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मैं तो हर वक्त जब भी वो स्क्रीन पे नहीं था, मतलब उसके वापस आने का ही इंतजार कर रहा था। और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स है सभी अपने अपने जगह पे परफेक्ट लगे। और लेक्स लूथर जैसा विलन वो तो इस मूवी की जान है। निकोलस होल्ट की एक्टिंग इस मूवी में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मूवी जेम्स गन की वही टिपिकल सेम स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट को लेके चलती है, जहाँ बहुत सारे फनी कैरेक्टर्स होंगे, अच्छा म्यूजिक होंगे और इमोशनल सीन भी रुलाएंगे। पर इस मूवी का एक ड्रॉबैक यही है कि यह इमोशंस उतने अच्छे से वर्क नहीं करते जितने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या पीसमेकर पे करती है, या सुसाइड स्क्वाड पे। जेम्स गन की स्ट्रेंथ हमेशा वो अननोन सुपर हीरोज ही रही है, जहाँ वो कैरेक्टर्स को लेकर अपने तरीके से खेलता है। पर यह जेम्स गन शायद एक बड़े सुपर हीरो और एक नए यूनिवर्स के स्टार्टिंग के बोझ के तले दब गए और सबसे सेफ रास्ता चुना। जबकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे, स्पेशली क्लाइमैक्स में, जहाँ वो लोग इमोशनली और सिनेमैटिकली बहुत हार्ड जा सकते थे। जैसे क्लाइमैक्स में जब पॉकेट डायमेंशन खुल जाता है और वहाँ भी मैन ऑफ स्टील की तरह मेट्रोपोलिस का डिस्ट्रक्शन ही हो रहा होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टेक्स और हाई दिखाना चाहिए था। यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है आखिर में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब लोग भी नहीं मरे, कुछ कॉन्सिक्वेंस भी नहीं हुआ, सब ठीक ठाक हो गया एकदम। सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक ने आके सब कुछ बचा लिया। और जो जारनपुर में बॉडीबिया ने इन्वेट किया उसमें तो सुपरमैन आया भी नहीं लास्ट में, जिसको लेके पहले सीन से टीज किया जा रहा था। और जैसे जेम्स गन की हर मूवी में ऐसा होता है कि क्लाइमैक्स में कोई इमोशनल डेथ सीन होता है, तो वो भी यहाँ पे नहीं था। यहाँ भी एक डेथ सीन है, लेकिन वो मूवी के मिड पॉइंट में है। और क्योंकि उसका कैरेक्टर डेवलप नहीं था, इसलिए सुपरमैन को तो उसका डेथ फील होता है, लेकिन हमें नहीं होता। यहाँ पर वो जेम्स गन का रुलाने वाला क्लाइमैक्स सीन मिसिंग था, बाकी सब ठीक ही था। और क्योंकि ये फर्स्ट मूवी है तो मैं उसको इतना जज नहीं करूंगा। आगे देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, मैं होपफुल हूँ।
जैसे सुपरमैन का मोटो है होप, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। ये मूवी ओवरऑल मेरे लिए एक परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टार्ट है एक नए यूनिवर्स का। और इस मूवी का लेवल तभी इंक्रीज होगा जब ये लोग आगे की सोलो मूवीज और स्पेशली क्रॉसओवर मतलब जस्टिस लीग मूवी अगर बने तो उनपे लेवल अप करे। अभी परफेक्ट मोमेंट है जब एमसीयू भी नीचे लगा हुआ है, और अगर ये लोग एक दो मास्टरपीस बना दे तो डीसी फिर से टॉप पे आ जाएगी, अगर एमसीयू उनसे पहले ना बना दे तो। लेकिन एमसीयू भी इतना बड़ा बस गुड या एवरेज मूवीज बना के नहीं बना है। मास्टरपीसेस लाइक आयरन मैन, एवेंजर्स, विंटर सोल्जर, गार्डियंस, सिविल वॉर, रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, कितनी मूवीज के नाम लूं मैं। दिस मूवीज मेड देम एमसीयू। तो डीसीयू को भी ऐसी क्वालिटी मूवीज चाहिए इस लेवल पे जाने के लिए। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो मेरा फेवरेट तो हमेशा से मैन ऑफ स्टील ही रहेगा, अनलेस कोई उससे भी बढ़िया मूवी बना दे। पर लोगों के टेस्ट के हिसाब से ये चॉइस वेरी करेगा। अगर तुम क्लासिक सुपरमैन देखना चाहते हो जो तुम्हें अपनी बचपन की याद दिला दे, या कोई फन टू वॉच मूवी देखना है, तो ये वाली सुपरमैन अभी जाके देखो, पैसा वसूल गारंटी है। और अगर थोड़ा सा हेवी और फिलोसॉफिकल मूवी देखने का मूड है तो मैन ऑफ स्टील इज द बेस्ट चॉइस। और अगर तुम्हें कुछ क्लासिक देखना है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई 1978 का सुपरमैन और फिर 2006 का सुपरमैन रिटर्न्स। सारे ही अच्छे हैं, बस मूड और टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा देखना है। तो अगर आप ये दोनों मूवीज या फिर और भी ज़्यादा सुपरमैन मूवीज देख चुके हैं तो आपको कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद, कमेंट करके ज़रूर बताना। डार्क और सीरियस सुपरमैन या फिर क्लासिक और होपफुल सुपरमैन। अगर किसी टीवी शो का सुपरमैन भी तुम्हारा फेवरेट है तो वो भी बता सकते हो। वैसे एक और सुपरमैन है जो मुझे मैन ऑफ स्टील से भी ज़्यादा पसंद है, पर क्योंकि वो एक लेजेंड है इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा कि वो कौन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करो सबके साथ, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, फ्री है, क्योंकि ऐसे कंपैरिजंस हम और करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये तो बस शुरुआत है हमारे जर्नी की, सिनेमा जगत के और भी बेहतरीन डीप डाइव्स में। वापस आता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। टिल देन कीप बीइंग सुपरमैन फॉर योर लव्ड वंस।